सीख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में। बाकी जो डीपली है ना वो अपन ना 3 महीने में सीख सकते हैं ना 6 महीने में सीख सकते हैं, उसके लिए तो टाइमिंग लगेगा, यानी गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपन बिना टेंस हो गया यानी बिना टेंस वगैरह का यूज नहीं करेंगे और उसके बिना अपन अंग्रेजी बोलना सीखेंगे इस कक्षा में। अब इंग्लिश स्पोकन अपन जो सीख रहे हैं लैंग्वेज कोर्स है। अब देखो जैसे छोटा बच्चा है, कहाँ पे अपन जैसे कहाँ पे जाते हैं अपन, अमेरिका वगैरह में देखते हैं, ब्रिटिश वगैरह में देखते हैं, है ना, अमेरिका देखते हैं, ब्रिटिश देखते हैं, वो अंग्रेजी किस तरह से बोल पाते हैं, तो वैसे अपन भी सीख सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अपना माहौल है ना जो ऐसा होना चाहिए, अपन को उस माहौल में क्या जाना चाहिए, उस माहौल में जाना चाहिए। आज मैं बेसिक चीज़ों की बात करूँगा कि अपन को उस माहौल में जाना चाहिए, ऐसा माहौल मिलना चाहिए जो शुरू में अपन मारवाड़ी बोलना सीखे। मारवाड़ी कहाँ से सीखे, कोई कक्षा तो लेने गए थे। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय क्या हुआ था, कुछ नहीं जानता था छोटा बच्चा जब जन्म लिया था, तो उस समय उसने धीरे धीरे क्या किया, अपने एक्शन, एक्शन यानी होता है काम, एक्शन यानी क्या होता है काम। अपन जो भी काम करते हैं है ना, जिसको आप ग्रामर में वर्ब में लेके जाते हो, क्रिया बोलते हो, वही क्या चीज है, एक्शन है। अब एक्शन क्या चीज है, अपन जो भी काम करते हैं, सुबह खाना पीना रोना धोना सोना उठना, तुम्हें जो भी काम आए ना वो काम वैसे ही जो करते हो वैसे काम करना है। खाना वही जो खाते हो खाना है, पीना, लेकिन उसको क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या है कि पहले डाउट आ रहा है कि सर अंग्रेजी हम कैसे बोले, अंग्रेजी बोल तो ले हम, लेकिन जैसे किसके साथ बातचीत करें। सबसे बड़ी चीज ये है किसके साथ बातचीत करें, क्योंकि अंग्रेजी आप सीख तो आओगे है ना, कई जगह पे सीख जाते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि बातचीत किसके साथ करें। तो बातचीत को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए खुद से क्वेश्चन करे है ना, और खुद के सामने अपन जैसे खाना खाने बैठे तो उसको जैसे आपको शब्द आता है थोड़ा सा ईट फूड, खाना खाते हो उसको थोड़ा सा जो शब्द आते हैं उससे आप क्या करो, उस समय मन में सोचो, मन में उसको रखो। ये लैंग्वेज क्या है, जैसे अपन हिंदी सोचते हैं ना, हिंदी बोलते हो तुम, तो हिंदी अपने माइंड में कहाँ से आती है, ऑटोमेटिक अपन कोई चीज बात मान लो बात आ रही है और उस शब्द को अपन बोलते हैं, वो शब्द कहाँ से याद आ जाता है, सीखने तो नहीं गए थे अपन, अपनी मारवाड़ी भाषा सीखने तो नहीं गए थे, लेकिन उससे क्या हुआ, अपन जैसा अपन उसको क्या करते हैं अपन बोलते हैं, और अपन जैसे अपन को आवश्यकता होती है, अपने विचार क्या होते हैं मन में आते हैं, अपन बोलते हैं, वैसे ही अपनी जो सोच है वो कैसी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत शब्द अपन अंग्रेजी में उसके लिए फीलिंग आनी जरूरी है। अंग्रेजी के शब्दों को अपन को सोचना जरूरी है, अंग्रेजी की फीलिंग आए, यानी अपन जैसे शुरू में बोले, जैसे यहाँ पे अपन खाना खा रहे हैं उसके लिए ईट फूड बोले, इसी तरह से पानी पीना है टेक वाटर। अब देखो ड्रिंक भी आता है टेक वाटर भी आता है, लेकिन ड्रिंक और टेक वाटर दोनों में डिफरेंट है। ड्रिंक वाटर आता है इसमें ग्रामर में यूज, लेकिन स्पोकन के हिसाब से टेक वाटर, स्पोकन में अमेरिकन में सबके लिए क्या लगता है, टेक का यूज होता है। टेक फूड खाने के लिए भी ले सकते हो, ये तो अपन ग्रामर से समझेंगे क्यों रीजन है इसमें, क्योंकि जो वाइन वगैरह के लिए क्या आने लगे हैं, ड्रिंक आने लगे हैं, इसलिए आजकल क्या शब्द यूज हो रहा है, टेक। तो आप टेक वाटर बोल सकते हो, पानी पीने जाओ तो साथ में क्या बोलो, टेक वाटर, है ना। खाना खाना है टेक, नहाने के लिए, नहाना अपना काम है सुबह से, तो अपन को वही काम करना है, लेकिन अपन को मन में सोचना क्या है, बात, क्या है बात। अब खुद से देखना, खुद के लिए आई, क्या है खुद के लिए आई, खुद के लिए अपन क्या यूज करेंगे, आई। अब अपना दूसरा शब्द है एक्शन। एक्शन मैंने बताया, एक्शन कुछ भी हो सकता है, खाना हो सकता है, पीना, अपन बहुत से जो काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, है ना, कंघी करना, तो बहुत से अपने काम है। जिस चीज की मीनिंग आती है अपन को, जितना अपन को आता है उस चीज को आपको वहां पे ऐड करना है। तो आई एक्शन, क्या चीज है, आई एक्शन। जैसे एक्शन ले लेते हैं, अपना पहला एक्शन है गो टू स्कूल, गो टू स्कूल एक्शन हो गया। इसको कहां पे ले जाना है, एक्शन की जगह पे, क्या हो गया, आई गो टू स्कूल बन गया, आई गो टू स्कूल खुद के लिए, आई गो टू स्कूल। अब जैसे मैं आपके लिए बोलूंगा तो क्या कहूंगा आपके लिए, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। खुद के लिए बोलेंगे तो आई गो टू स्कूल, दूसरे के लिए यू गो टू स्कूल। थर्ड पर्सन के लिए पूछना है तो उसमें थोड़ा सा ऐसे ही यूज होगा, तो वो अपन अलग देखेंगे। इसी तरह से एक एक्शन है नीड टू, नीड टू, देखो नीड टू का मतलब, नीड का मतलब होता है, इसको नीड साइलेंट शब्द है, क्या बोलेंगे इसको, नीड, नीड, और इसको क्या बोलेंगे, डू,
नीड का मतलब होता है सामना, क्या होता है सामना, है ना। नहीं आया कभी शब्द यूज में, क्योंकि अपने यूज में नहीं आया। वैसे हिंदी भी है, हिंदी में अपन हिंदी भी अच्छी तरह से पूरी नहीं बोल सकते। डो का मतलब होता है गूंथना, गूंथा हुआ आटा होता है ना, आटा गूंथा हुआ होता है, उसको बोलते हैं डो, है ना, आटा जो गूंथा हुआ है। साथ में दोनों को मिला के बोलेंगे क्या हो जाएगा, नीड डो। ये फ्रेजल वर्ब है, क्या चीज है, फ्रेजल वर्ब। कुछ अपनी नॉर्मल वर्ब होती है ना, और फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कोई यानी शब्द में जो वर्ब होती है ना उसको क्या ले लेती है, उसके साथ में कोई दूसरा शब्द लेके नई वर्ब का नया परिवर्तन बना देती है ना, नया रूप बना देती है, उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, है ना। तो स्पीकिंग में फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा काम में आती है, वर्ब से ज्यादा काम करती है फ्रेजल वर्ब, है ना। जैसे आउट, आउट यानी क्या होता है बाहर, जानते हो उसको क्या होता है नहीं, बाहर। साइड, साइड यानी क्या होता है तरफ। इसी तरह से इन यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, और इनसाइड यानी अंदर की तरफ, है ना। तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या करती है, प्रीपोजिशन वगैरह लेके एक नई वर्ब का क्या कर देती है, जन्म उत्पन्न करती है। तो इसी तरह से नीड टू, नीड टू यानी क्या होता है आटा गूंथना। अब खुद के लिए बोलना है आई नीड टू। जब भी आटा लगाने जाओ तो मन में बोल सकते हो आई नीड टू, क्या बोल सकते हैं, आई नीड टू। एक आता है अपने गो टू मार्केट, गो टू MARKET है ना। देखो अपन इसको बोलेंगे गो टू मार्केट, है ना, मार्केट नहीं है, रोंग मार्केट, मार्केट क्या बोलेंगे इसको, मार्केट। शुद्ध साउंड क्या है, मार्केट, है ना। अपन मार्केट मार्केट बोलते हैं ना, मार्केट रोंग है, मार्केट क्या होगा, मार्केट। साउंड का शुद्ध होगा मार्केट, यानी ये माँ के थे, मार्केट, है ना, इसको क्या बोलेंगे मार्केट। तो जब भी बाजार जाओ अपने मन में भाई किससे बात करें तो अपने खुद से कर सकते हो आई गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाता हूँ। इसी तरह से मैं आटा गूंथता हूँ, आई नीड टू, क्या बोलेंगे आई नीड टू, मैं आटा गूंथता हूँ। इसी तरह से गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कुछ है। इंग्लिश को अपन को क्या करना है, इन शब्दों को मन में विचार करके जो भी जैसा भी है, टूटी फूटी है ना, एक तो सबसे बड़ी चीज है श्रवण, उसको त्यागना है ना। जब भी आपको ऐसे भाई अपन को बोलने, और सबसे बड़ी समस्या है बोले किसके साथ, क्योंकि घर पे जाके बोलोगे तो घर वाले कहेंगे पता नहीं क्या अंग्रेज बन गया है ना, भाई क्या अंग्रेज बन गया है। तो बोले किसके साथ, तो मैंने बोलने का माध्यम बता दिया। जैसे भी आपके मन में है ना उसको मन में सोच करो, है ना। और बाकी आपको 1 घंटा यहाँ पे मिलेगा तो आप अच्छी तरह से अपन कम से कम 20-25 मिनट की कक्षा रहेगी, बाकी आपको कन्वर्सेशन करना है खुद को ना, जल्दी आगे, है ना। एक पार्टनर चुनो साथ में, तो साथ में भी जो आपके फ्रेंड साथ में रहता है उसके साथ में उसको क्या करो, यूज करो उस शब्द को ना, शब्द को बोलने का क्या करो, यूज करो। एक दूसरे से बोलोगे, कन्वर्सेशन करोगे। जैसे अपन हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी सीख गया ना, वैसे अंग्रेजी, हिंदी भी अपन को पूरी नहीं आती, देखो हिंदी भी अपन को पूरी नहीं आती। कुछ शब्द अपन उलझे हुए हैं, कुछ शब्द अपने अंग्रेजी के जानते हैं, है ना, और कुछ शब्द हिंदी के, कुछ मारवाड़ी के हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं उसको क्या बोलते हैं, ऊपर क्या लटका हुआ है, बेल। अब ये क्या है, बेल, क्या है, बेल। इंग्लिश शब्द है ना, इंग्लिश शब्द है ना। अब कहां से आ गई इंग्लिश तुम्हें, तुम कहते हैं इंग्लिश नहीं आती मुझे, इंग्लिश नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये क्या है, बेल्ट शब्द कहाँ से आया, बेल्ट इंग्लिश शब्द है ना, हिंदी शब्द तो है नहीं। हिंदी में बोलते हैं इसको कमरबंद, ध्यान रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं, कमरबंद। अब बेल्ट को तुम कमरबंद कहते ना, इंग्लिश बोलने वाले को लोग ऐसे कहते ना, भाई अंग्रेज आ गया है ना, तो उसको बोलना भाई चल बेल्ट है तो बेल्ट इंग्लिश, चल आज से तू भी शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर दे, है ना। बेल्ट है, बेल्ट क्या है, इंग्लिश शब्द है ना, तो फिर उसको बोलो भाई बेल्ट इंग्लिश शब्द, तू क्यों बोल रहा है इंग्लिश, इंग्लिश तो नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो उसकी जगह पे क्या है, हिंदी में कमरबंद। अब आज से उसको बोलो तू कमरबंद बोल, एक कमरबंद वाले को पागल कहते हैं, एक बेल्ट वाले को कहते हैं ना। तो इंग्लिश के कुछ अपन शब्द ऐसे हैं, इंग्लिश कंप्यूटर शब्द है, हिंदी शब्द है या इंग्लिश है, इंग्लिश है ना। तो बहुत से शब्द हिंदी अपन कुछ हिंदी में बोलते हैं, कुछ इंग्लिश में, तो उस अटकी हुई नाम में नहीं रहना अपन को ना, आधी हिंदी आधी इंग्लिश आधी मारवाड़ी, उसमें नहीं रहना है, शुद्ध बोलना सीखना है। और बोलना कहाँ से आएगी, जब तुम उसको यूज करोगे जब आएगी। अब देखो थोड़ा सा अपन ट्यूशन पूछने के लिए देते हैं, ट्यूशन जैसे यहाँ पे डू, क्या ये डू, किसी से क्वेश्चन पूछना है यू, क्योंकि आपके लिए पूछूंगा
आपके लिए पूछेंगे, खुद के लिए क्या आता है आई, और किसी और से क्वेश्चन पूछना तो क्या लगाना है यू। किसी और से आपको और की लाइफ के बारे में जानना है, सबकी लाइफ अलग अलग है। अगर खुद की लाइफ के बारे में बताना है तो क्या करेंगे आई, खुद की लाइफ में बताएंगे तो आई। किसी और की लाइफ के बारे में जानना है तो क्या बताएंगे यू। यू से क्वेश्चन पूछेंगे डू यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्शन, डू यू एक्शन। लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया डू यू एक्शन, क्या बोलेंगे डू यू एक्शन। अब डू कर रहे हैं, डू नहीं शुद्ध क्या है ड्यू, अमेरिकन साउंड में लेना क्या होगा ड्यू, क्या होगा ड्यू। तो ड्यू यू एक्शन, डू पे थोड़ा सा जोर लगाना है ड्यू है ना, तो डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। आंसर देना है आई एक्शन। अब जरूरी है कि किसी का यस में हो, जैसे मैं आपसे पूछा डू यू नीड डो, आप आटा गूंथते हो, कौन कौन लगाता है आटा, डू यू नीड डो, उपरांत खड़े करो, डू यू नीड डो। अब देखो डू यू नीड डो, कुछ लगाते हैं कुछ नहीं, किसी का मना करने के लिए भी हो सकता है ना, तो मना करने के लिए क्या हो जाएगा आई डोंट एक्शन, क्या हो जाएगा आई डोंट एक्शन। अब कुछ काम ऐसे हैं तो हम कभी कभी करते हैं है ना, जैसे मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक्शन, अपन 3 एक्शन ले लेते हैं। पहला एक्शन अपना कौन सा, गो टू मार्केट। एक अपना एक्शन रीड न्यूज़पेपर, क्या बोलते अपन न्यूज पेपर, न्यूज़पेपर, पेपर रोंग है ना, रह नहीं आएगा पूरा, न्यूज़पेपर एक का साउंड है ना, जहां पे रह होता है रह क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, न्यूज पेपर एक का साउंड। इसको लिखने में लिखेंगे ठीक है, एक का साउंड रहेगा, या रह इसमें आदर तो न्यूज़पेपर है ना, जल्दी में बोलेंगे न्यूज पेपर, रह साइलेंट। तो दूसरा एक्शन क्या हुआ रीड न्यूज पेपर। एक एक्शन कौन सा था अपना नीड डो, इसका मतलब क्या हुआ आटा गूंथना है ना, नीड डो। तो अब आपको क्या करना है, ट्यूशन करना है किसी और से, पहले खुद के लिए आई बताया था, अब दूसरे के लिए क्या होगा दूसरे, तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे एक्शन की जगह पे एक्शन लगा दो, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। अब अगर आप जाते हो तो बोलो क्या होगा आई गो टू मार्केट, जाते हो तो क्या बोलेंगे आई गो टू मार्केट, नहीं जाते तो क्या बोलेंगे आई डोंट गो टू मार्केट। दोबारा पूछ रहा हूँ, दोबारा बोलना डू यू गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। स्पीक करो थोड़ा है ना, साथ के साथ स्पीक करोगे उच्चारण समझ में आएंगे, क्योंकि इंग्लिश से बोलने से हैबिट से आएगी। डू यू गो टू मार्केट, जाते हो बोलो जाते हो तो आई गो टू मार्केट, नहीं जाते तो मना करने के लिए आई डोंट गो टू मार्केट, नहीं जाते तो आई डोंट गो टू मार्केट। तीसरा कौन सा एक्शन अपना नीड डो, तो क्या रहेंगे डू यू, क्वेश्चन पूछने के लिए डू यू नीड डो, आटा गूंथने के लिए क्या हो जाएगा आई नीड डो, सॉरी क्वेश्चन पूछने के लिए डू यू नीड डो, आंसर दोगे तो क्या हो जाएगा आई नीड डो। अब अगर मना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आई डोंट नीड डो। लेकिन कुछ काम हम कभी कभी करते हैं, जैसे मैं पूछूं पीछे अभिषेक खड़ा हो, जैसा भी आता है डरे मत है ना, डू यू टेल ए लाई, टेल लाई बोलते हैं, टेल नहीं होता है लंबा लेटते हैं ना, तो टेल लाई, लाई यानी क्या होता है टेल यानी क्या होता है बातचीत करना या बोलना, और लाई का मतलब होता है लंबा लेटना, लंबा लेट जाते हैं ना उसको बोलते हैं लाई है ना। और टेल लाई दोनों शब्द साथ में बोल के बोलेंगे झूठ बोलना, क्या हो जाएगा झूठ बोलना। देखो टेल यानी बोलना, राधा फ्रेजर बराबर, टेल यानी क्या होता है बोलना, और लाई यानी क्या होता है झूठ, सॉरी लाई यानी लेटना और टेल यानी बोलना, दोनों को साथ में मिला के बोलेंगे टेल लाई, क्या हो जाएगा झूठ बोलना। डू यू टेल लाई, डू यू टेल लाई, हेमराज डू यू टेल लाई, नो सर आई डोंट टेल लाई,
सिट डाउन। अब मैंने आंसर दिया आई डोंट टेल लाई, ठीक है आंसर आई डोंट टेल लाई नहीं बोलता, लेकिन अपन कोई भी राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है जो कि अपन कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं है, कभी कभी सबको झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी तो बोला ही होगा, बचपन में बोला ही होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा डू यू टेल लाई, आप झूठ बोलते हो, है ना, तो कभी कभी यानी बचपन में अपन लाइफ के बारे में जो पहले वाले काम और सभी को मिला के अपन ले रहे हैं उसको ना, तो कभी कभी ऐसा हुआ होगा झूठ बोला होगा, तो उसके लिए क्या होगा, कभी कभी अपन ऐसी चीजें कभी कभी जो कार्य करते हैं उसके लिए होगा आई एक्शन बट समय टाइम, क्या हो जाएगा, डू यू, मैं पूछा डू यू टेल लाई, तो आई टेल लाई, मैं झूठ बोलता हूँ बट सब टाइम, मैं झूठ तो बोलता हूँ लेकिन कभी कभी बोलता हूँ, क्या है कभी कभी बोलता हूँ। तो ये अब जैसे एक और एक्शन ले लेते हैं अपन, है ना, एक्शन और चेंज कर लेते हैं, भाई बहुत से काम है एक्शन की कमी नहीं, है ना, टेक पिकल, टेक पिकल, पिकल बोलते हैं आचार को, किसको बोलते हैं पिकल, आचार को, ना, चलो आंसर पिकल किसको बोलते हैं, आचार, आचार को मैंने क्या होता है पिकल बोलते हैं, तो टेक पिकल, डू यू टेक पिकल, टेकन ही लेना या खाना, खाते हो, डू यू टेक पिकल। अभी जैसे जो लेते हैं वो बोलेंगे आई टेक पिकल, नहीं लेते वो बोलेंगे आई डोंट टेक पिकल, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं है कभी किसी ने खाया नहीं होगा, कभी किसी को मान लो खाता तो नहीं है वो, एक जोड़ी से क्या हुआ डाल दिया गया, है ना, तो उसको कभी कभी आई टेक पिकल बट सम टाइम, तो तुम्हें कुछ नहीं, जो मैं ये स्टेप दिया हूँ उस स्टेप पे अपन को उसको रिटर्न करके इसके क्वेश्चन बनाना है, आज की उम्र की इसको क्या करना है अपन को क्वेश्चन, है ना, और इसको बोलना है, जब कल जल्दी आ जाओ तो आपको उसको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है, एक दूसरे से बोलना है ना, एक दूसरे से बोल के फिर यहाँ पे भी खड़ा करूंगा माइक, ठीक है ना, और यहाँ पे बोलना है।